आज हम बात कर रहे हैं टाटा पावर की। टाटा पावर के शेयर में आज हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, जबकि आज निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी। तो यहां से क्या खरीदारी शुरू हो चुकी है? क्या हमें भी इस समय एंट्री कर लेनी चाहिए या फिर टाटा पावर में भी वेट करना चाहिए? तो बहुत सारी अपडेट है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में टाटा पावर में क्या बहुत ही जबरदस्त तेजी आ सकती है या फिर स्टॉक नीचे आएगा? अगर आप देखें तो जो एनालिस्ट है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे गिरावट होगी, लेकिन जो टेक्निकल जो इंडिकेटर्स है वो इशारा करे कि तेजी आ सकती है, बड़ी वाली तेजी। जैसे अगर आप देखें तो टाटा पावर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड, तो जब गिरावट हुई थी तो स्टॉक 28 पर आ चुका था, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो स्टॉक 300 के पास पहुंच गया। तो क्या तेजी के दौर में स्टॉक वैसे ही दौड़ेगा? तो बहुत सारे सवाल आपके मन में भी होंगे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या वाकई में आने वाले समय का ये बड़ा मल्टीबैगर है? तो इन सारी अपडेट को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसी है टाटा पावर की परफॉर्मेंस। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग की अगर बात करें तो 228 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.15% की हमें तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। और इसकी वॉल्यूम को देखें तो आप देख सकते हो कि पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले भी 2 करोड़ का वॉल्यूम होता, परसों 1 करोड़ का वॉल्यूम होता, आज भी 1 करोड़ का वॉल्यूम है। तो लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम काज होते हैं, थोड़ा सा वॉल्यूम कम है। लेकिन निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो 26,664 के स्तर पर आज 0.24% की गिरावट थी। तो निफ्टी एनर्जी में गिरावट थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे हमें पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 121 इसका 52 वीक का लो है और 298 52 वीक का हाई है। स्टॉक आपको 228 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। अब यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जैसे कि गवर्नमेंट एक नया इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ला रही है। इस बिल के माध्यम से बहुत सारे रिवॉल्यूशन आ सकते हैं पावर सेक्टर के लिए, लेकिन यहाँ पे इसको अपोज किया जा रहा है ज़्यादा करके। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की तरफ से जो पावर सेक्टर के संबंधित डिस्कॉम के जो एम्प्लॉयज़ है वो, साथ में जो फार्मर्स है वो, और इसके पीछे वजह भी है। जो एम्प्लॉयज़ है उनको लगता है कि एक बार ये जो अमेंडमेंट बिल पास हो जाता है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी नया बिल आता है ये पास हो गया, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि एक हेल्दी कंपटीशन हो। यानी जिस तरह से अब फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो स्टेट के माध्यम से डिस्कॉम करती है, सरकार चाहती है कि इसमें प्राइवेट प्लेयर भी आए और हर कस्टमर को ये फ्रीडम दिया जाए कि वो अपने मर्जी से अपने जो भी है अपना बिजली का जो सप्लायर उसको चुन सके। जिस तरह से हम अपनी मर्जी से कोई भी सिम यूज़ कर सकते हैं, चाहे जियो की यूज़ करें या एयरटेल की, और जिस तरह से हम अपने घर में केबल का कनेक्शन यूज करते हैं वैसे ही चाहते हैं कि बिजली में भी ये ऑप्शन हो ताकि लोगों को अच्छी सेवाएं मिल सके। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो डर है एम्प्लॉयज़ का वो यही है कि धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, और जब प्राइवेट सेक्टर को एंट्री दी जाएगी तो वो अच्छे एरिया में ही सप्लाई करेंगे, जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी या हाई क्लास एरिया होगा, वहाँ पे उनको रिवेन्यू अच्छा जनरेट होगा, और ग्रामीण क्षेत्र में वो बिल्कुल भी सर्विस नहीं देंगे। तो ऐसे में जो डिस्कॉम है वो सारे लॉस में चले जाएंगे और धीरे धीरे वो बंद हो जाएंगे, और यही उनकी चिंता है, उनकी जो जॉब है वो भी चली जाएगी। जो फार्मर्स है उनको लगता है कि इस बिल के बाद में सब्सिडी खत्म हो जाएगी जो मिलती है उनको उनके खेतों के लिए, जो बिल जो यूज करते हैं वो। तो ये बहुत सारी जो कन्फ्यूजन पैदा हो गई है उसकी वजह से ही यहाँ पे इस बिल का विरोध हो रहा है, और इसलिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास ये बिल भेजा गया है। अब वहाँ से इसके ऊपर जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस होगा, उसके बाद सोल्यूशन निकाला जाएगा, उसके बाद ये बिल वापस लाया जाएगा। तो सरकार ने कहा है कि कोई भी सब्सिडी बंद नहीं होगी, उसके बावजूद भी यहाँ पे अभी भी डाउट बना हुआ है। तो ये बिल एक तरह से रिवॉल्यूशन लाने वाला बिल है, और आने वाले समय में जो कर्जा है वो धीरे धीरे कम हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पावर सेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा है। यानी आप देखो जितनी सरकार है अलग अलग स्टेट की, उनके ऊपर करीब 2.5 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है, और ये डिस्कॉम का जो कर्ज है ये जो बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में जो पावर कंपनियां हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो रही है, उनका पैसा समय पे उनको मिल नहीं पा रहा है। तो अब यहाँ पे केंद्र सरकार ने कहा है उन राज्यों से कि आप जल्द से जल्द पूरा ड्यू है वो क्लियर कीजिए, ताकि ये पावर सेक्टर की कंपनियां अपने कारोबार को आगे चला पाए। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर उनके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कैसे कोयला खरीदेंगे, कैसे अपनी बिजली को आगे बढ़ाएंगे, और यही प्रॉब्लम रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए भी है। तो सरकार की तरफ से अब सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय पावर सेक्टर में प्रचुर संभावना बन सकती है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक और अच्छा डिसीजन लिया है, सरकार ने ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम लागू कर दिया है। यानी जो भी कस्टमर चाहे वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अब उनको फ्री कर दिया गया। लेकिन इसके लिए जो पहले लिमिट थी वो 1 मेगावाट की थी, और इस वजह से सिर्फ बड़ी जो इंडस्ट्रीज है वही इसका इस्तेमाल कर पाते। तो इस सारी मुसीबत को देखते हुए अब इसको 100
किलोवाट कर दिया गया है। तो अब छोटी सी जो इंडस्ट्रीज है, जो घर में अगर कोई कारोबार कर रहे हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज भी अब वो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल कर पाएंगे, उनको ग्रीन सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और जैसे कि आपको पता ही होगा, टाटा पावर ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी का बिजनेस करते हैं, तो उसका फायदा टाटा पावर को मिल सकता है। लगातार वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं और आप समझ सकते हो कि ग्रीन एनर्जी का पोर्टफोलियो तो लगातार मजबूती से आगे बढ़ रहा है और इसीलिए टाटा पावर आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर बनेगा। आप समझ सकते हो कि ईवी चार्जिंग में भी कंपनी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और सोलर रूफटॉप के ऊपर भी कंपनी काम कर रही है। तो ये ग्रीन ओपन एक्सेस सिस्टम जो आ रहा है, ये एक तरह से रिवॉल्यूशन आने वाला है इस सेक्टर में और इसका फायदा टाटा पावर को मिल सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कंपनी का जो परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस भी है, यानी थर्मल पावर प्लांट के ऊपर भी कंपनी काम करती है और जिस तरह से ये रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले 2030 तक कोल डिमांड और आगे बढ़ेगी, यानी पीक पे जाएगी। फिलहाल आने वाले समय में जो इस समय जो कोल डिमांड है उसका 63% बढ़ सकता है आने वाले 2030 तक। तो आप समझ सकते हो कि इनके दोनों बिजनेस चलने वाले हैं, ग्रीन एनर्जी का भी और जो इनका परंपरागत ऊर्जा का बिजनेस, यानी फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स, दोनों में ही कंपनी काम करी और दोनों सेक्टर आगे बढ़ने वाले। तो ऐसे में 2030 तक ये स्टॉक आगे बढ़ता ही रहेगा और आपके निवेश को भी कई गुना बढ़ा सकता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फंडामेंटल कंपनी के बहुत मजबूत है। मार्केट कैप इसका 72,998 करोड़ रुपीज़ का है। करंट प्राइस की 228 की है। 298 इसका 50 वीक का हाई है और 122 इसका 52 वीक का लो है। स्टॉक का P34 है और बुक वैल्यू इसकी 70 की है। डिविडेंड आप देख सकते हो 0.77% का कंपनी ने दिया। ROC इसका 9.30%, ROE इसका 8.42% और फेस वैल्यू 1 रुपये। तो आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे इसके फंडामेंटल है। सबसे अच्छी बात कंपनी लगातार अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है, साथ में कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड दे रही है, यानी 39.10% का डिविडेंड इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है। और अगर हम इनके रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी अच्छा इस बार भी रिजल्ट रहा है। हम इनके सेल के आंकड़े देखें तो लगातार बढ़ रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 10,913 करोड़ रुपीज़ का जो इनका सेल था वो मार्च क्वार्टर में बढ़कर 11,960 करोड़ रुपये तक पहुंचा और जून क्वार्टर में वो 14,495 करोड़ रुपये तक पहुंचा। तो आप देख सकते हो लगातार सेल बढ़ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 426 करोड़ रुपये का था, जो मार्च में बढ़कर 503 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और इस बार 795 करोड़ रुपये तक बढ़ गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार सेल भी बढ़ रहा है और प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें इसके ईयर नेट बेसिस पे तो मार्च 2021 में कंपनी का जो टोटल सेल था वो 32,703 करोड़ रुपये का था। मार्च 2022 में वो बढ़ के 42,816 करोड़ रुपये तक पहुँच गया और इस फाइनेंशियल ईयर में टोटल जो इनका सेल है वो 47,179 को भी तक पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार हर साल इनका सेल बढ़ रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है और ये सबसे अच्छी बात है। यहाँ पे अगर हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो मार्च 2021 में 1,127 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था पूरे साल का। मार्च 2022 यानी 2022 की अगर हम बात करें तो देख सकते हो 1,741 करोड़ का टोटल इनका नेट प्रॉफिट था, जो इस बार बढ़ के 2,145 करोड़ तक पहुंच गया। तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए कह सकता हूं कि ये स्टॉक आने वाले समय का डेफिनेट मल्टीबैगर स्टॉक है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन जारी है इसका। अगर हम इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 197% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 297% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 ईयर के हिसाब से 75% का पॉजिटिव रिटर्न है। 3 मंथ के हिसाब से 2.86% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से 3.84% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 0.11% की दी है। तो पिछले 5 साल से आप देखोगे तो कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी, लगातार अच्छा प्रदर्शन जारी है। काफ़ी लोग हैं जो कहते हैं कि स्टॉक दौड़ता नहीं है। कैसे नहीं दौड़ता है? जब 28 रुपये का स्टॉक अगर दौड़ते हुए 1.5 साल 2 साल में 300 तक पहुंच जाता है, इससे बढ़िया क्या रिटर्न होगा। और अब भी स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। इसमें जितना हो सके निवेश कीजिए, ये बहुत ही मजबूत स्टॉक है। यहाँ पे आप देखें तो इसकी इन्वेस्टमेंट रेटिंग भी बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से इसको 2 स्टार मिल रहे हैं। EPS स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की है। बायर डिमांड इसकी 5 स्टार में से 4 स्टार आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ 5 स्टार में से 3 स्टार है और ग्रुप रैंक इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार है। तो ज़बरदस्त रेटिंग है और उसके दम पे यहाँ पे कह सकते हैं कि निवेश किया जा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है। 67% बाय की कॉल है, 29% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। तो आप देख सकते हो कि 100 में से करीब 71% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 228 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 225 तक स्टॉक जाएगा और नीचे गया तो 223 तक जा सकता है। पॉजिटिव अगर माहौल बना तो 234 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 236 तक स्टॉक जाएगा और ऊपर गया तो 239 तक जा सकता है। तो बिल्कुल इसमें खरीदारी करें, ये आने वाले समय का बड़ा मल्टीबैगर है। यानी 3 से 5 साल का आपका टारगेट है तो ये 1000 से 1500 तक बिल्कुल जाएगा और आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा देगा। ये एक तरह से आपके लिए बोनस के बराबर स्टॉक है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।